हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में जिक्र सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन फैसले और हुकूमती इकदाम का करें तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक अदम इत्मीनान और हुकूमत की बहाली के तारीखी फैसले के बाद सियासी पस मंजर में अचानक ही तब्दीली। वज़ीर आज़म इमरान खान तेजी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र नई हिकमत अमली बनाने के लिए सरगर्म। गैर मुल्की धमकी आमेज खत पब्लिक किए जाने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने सियासी कमेटी, विफाकी काबिना और पार्लिमानी पार्टी के इजलास तलब कर लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास दिन 1 बजे होगा, जिसमें वज़ीर आज़म आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक़ पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे, जबकि दिन 2 बजे होने वाली विफाकी काबिना के इजलास में सियासी सूरत हाल और गैर मुल्की धमकी आमेज खत के मामले पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबिना गैर मुल्की धमकी आमेज खत पब्लिक करने पर मुशावरत करेगी। काबिना इजलास के बाद दोपहर 3 बजे पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी होगा। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली को आज इस्लामाबाद तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म से तमाम अरकान की मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान के लिए हमेशा आखिरी बॉल तक लड़ा और आखिरी लम्हे आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद मुल्की सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने के लिए आज शाम कौम से खिताब करेंगे। अदालत उज़्मा के फैसले से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का भी इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी गई और कानूनी निकात का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक तारीखी फैसला। अदालत उज़्मा ने कौमी असम्बली बहाल करने का हुक्म देते हुए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी। सदर और वज़ीर आज़म की असम्बली तहलील करने, निगरां हुकूमत के क़याम और नए इलेक्शन के अहकामात भी कलअदम हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सरबराही में 5 रुकनी अदालती बेंच ने तारीखी फैसला सुना दिया। नीलम अरशद की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक तारीख जाज फैसला। अदालत उज़्मा ने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से मुतालिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर आज खुद नोटिस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिक का फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से जारी करदा मुख्तसर अदालती फैसले में कहा गया कि 3 अप्रैल को कौमी असम्बली इजलास में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फैसले में कहा गया कि रूलिंग आइन और कानून के खिलाफ थी। रूलिंग की कानूनी हैसियत खत्म होने से वज़ीर आज़म की सदर को असम्बली तहलील करने की सिफारिश की भी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अदालत कौमी असम्बली 3 अप्रैल की पोजीशन पर बहाल करने का हुक्म सुनाती है। अदालत ने निगरां हुकूमत के क़याम के लिए सदर के इक़दामात और नए इंतखाबात के ऐलान को भी कलअदम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया है कि रूलिंग कलअदम होने से अदम एतमाद की तहरीक बदस्तूर कायम है। रूलिंग कलअदम होने से वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस करने के अहल नहीं थे। वज़ीर आज़म की सदर को असम्बलियाँ तहलील करने की सिफारिश गैर आइनी है। असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्मनामा कलअदम होने से असम्बली बहाल तस्वुर की जाए। वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मुशीरान 3 अप्रैल की पोजीशन पर बहाल हो गए हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि कौमी असम्बली का 20 मार्च को बुलाया गया इजलास जारी तस्वुर किया जाए। असम्बली इजलास मुलतवी करने का डिप्टी स्पीकर का हुक्मनामा कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता। स्पीकर 9 अप्रैल को इजलास बुलाकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं और ईवान तहरीक की कामयाबी पर इसी इजलास में नया वज़ीर आज़म मुंतखब करे। स्पीकर 3 अप्रैल के ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई मुकम्मल करे। अदालत ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से 21 मार्च को अदालत को कराई गई यकीन दहानी अदालती हुक्म समझा जाए। वफाकी हुकूमत किसी रुकनी असम्बली को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती। इसी अदालती हुक्मनामे पर मुकम्मल अमल तक सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर के इक़दामात इस अदालती हुक्म से मशरूत होंगे। अदालत ने फैसले में कहा कि यह अदालती हुक्मनामा 63A के सदारती रेफरेंस पर असरअंदाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का खुशी का भरपूर अंदाज में इजहार। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी के सिंध हाउस के दौरे के मौके पर कादिर पटेल, सईद गनी, आगा रफ़ीउल्लाह और दीगर रहनुमा खुशी में नारे लगाते रहे। बिल्कुल, और नारेबाजी के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दिए। पूरी को हमने रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा,
अब्बासी को हमने रगड़ा, अलवी को हमने रगड़ा, कैसर को हमने रगड़ा, सूरी को हमने रगड़ा, इमरान को हमने रगड़ा, दमस्त कलंदर दमस्त कलंदर रगड़े पे रगड़ा, वो नारे भुट्टो। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद मुल्क भर में अपोजिशन जमातों के कारकुनान का जश्न जारी हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में शानदार आतिशबाजी, मिठाइयाँ तकसीम की गईं, ढोल की थाप पर रक्स किया गया। सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार, अदालती फैसला सुनकर अपोजिशन खुशी से निहाल। शहरी इक़्तिदार में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जियालों और मतवालों ने सड़कों पर निकलकर खूब जश्न मनाया। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, कारकुनान खुशी से झूम उठे। हैदराबाद में और सक्खर में भी जियाले और लीकी मतवाले सड़कों पर निकले। नवाबशाह, मिटियारी, ठट्ठा, टंडोला यार्ड में भी मिठाइयाँ तकसीम की गयी। लाहौर में भी जश्न का समा। अपोजिशन कारकुनान के पार्टी क़यादत के हक में नारे। मुल्तान, उकाड़ा, गुजरांवाला, टोबा टेक सिंह समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लीगी कारकुनान की जानिब से शानदार जश्न मनाया गया। कोटली, आजाद कश्मीर के शहीद चौक में अपोजिशन जमातों के कारकुनान ने भंगड़े डाले। गिलगित बल्दिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया। किसी की हार है और ना ही जीत, पाकिस्तान की फतह है। तहरीक अदम एतमाद का मरहला भी कामयाबी से तय करेंगे। शहबाज शरीफ की अपोजिशन रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा, ये जीत और शिकस्त नहीं बल्कि आइन और जमहूरियत की फतह है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि तारीखी फैसले से पाकिस्तान की जमहूरियत मुस्तहकम हुई। असद महमूद ने कहा कि आइन पाकिस्तान में मुकीम हर शख्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया। ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये 22 करोड़ अवाम की जीत है। अब इंशाअल्लाह अगला मरहला अदालत उस्मा के फैसले के मुताबिक अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब दोबारा फील्ड में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी इज्तिमाई कुव्वत के साथ अल्लाह ताला के फजल करम से ये मरहला अब कामयाबी से तय करेंगे। ये जीत हमारा जीत नहीं है, ना किसी एक आदमी का शिकस्त है, इनका जीत है। जमीयत उलमाए इस्लाम फे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुशी में आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मना रही है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से मुजाहिरों का ऐलान किया गया था। तर्जुमान JUI असलम गौरी के मुताबिक मुल्क भर से आने वाले काफिले हक्ला से मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इस्लामाबाद रवाना होंगे। कारकुनान शुक्राने के नवाफिल भी अदा करेंगे। MQM पाकिस्तान का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज कराची में आयशा मंजिल से रैली निकालेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर क़यादत रैली से खिताब करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कौम को मुबारकबाद दी जाएगी। MQM मरकज़ बहादुराबाद पर भी अदालती फैसले पर शानदार जश्न मनाया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली की बहाली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदकिस्मत करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि बदकिस्मती से अवाम की अहमियत को नज़रअंदाज किया गया। फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था। एक और ट्विटर पैगाम में शायराना तबसरा भी किया। कहा, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपोजिशन रहनुमाओं को बुज़दिल करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही कहा कि यही हार गया है मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दायर हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। दरख्वास्त में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। 3 अप्रैल को वज़ीर आला के इंतखाब के लिए होने वाला पंजाब असम्बली का इजलास चंद मिनटों में ही मुलतवी कर दिया गया था। डिप्टी स्पीकर ने इजलास 16 अप्रैल को दोबारा तलब किया, जिसके बाद स्पीकर परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी से इख्तियारात वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी बारे में मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद है। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल हमजा शहबाज की दरख्वास्त पे समाअत हो रही है और
अपने दरख्वास्त में उनका मौके तक कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब ये पंजाब असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, और ये उनकी पिटीशन आज जो है दायर हो गई थी, लेकिन इस पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज दायर कर दिया, एतराज लगा दिया था, और एतराज में मौका भी लगाया गया था कि आर्टिकल 69 के तहत पंजाब असम्बली की कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने समाज का आगाज किया तो वहाँ पे हमजा शहबाज के वकील आजम रजीक साहब पेश हुए, और उन्होंने अपने दलील में कहा कि अगर कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है तो अब पंजाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीली अपडेट करने के लिए। खबर दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां बलूच तलबा को हिरासत किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने सदर पाकिस्तान को बलूच तलबा से मुलाकात का कह दिया। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि सदर पाकिस्तान के सेक्रेटरी आइंदा समाअत पर रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि जो तालिब इल्म लापता हुआ था वो इतना अरसा कहाँ रहा जो बलूच तलबा के साथ हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। मौजूदा सूरत हाल पर जो भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कराची से आपको खबर दें, मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कदर कुछ कम हुई, लेकिन एक बार फिर डॉलर 187 रुपये 70 पैसे से बढ़कर 188 रुपये 45 पैसे पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 190 रुपये में फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 3 रुपये से ज़ायद इजाफे के बाद 188 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ था। जिक्र कुछ महंगाई का, तो कराची में महंगाई का राज बरकरार है। इंतजामिया के माह रमज़ान अवामी रिलीफ के दावे हवा हो गए। मुनाफाखोर आवाम की जेबों पर छुरियां चलाने में मसरूफ़ हैं, जबकि सब्जियां, फल, गोश्त, मसाला जात तमाम ही अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन मोहम्मद हमजा गिलानी से, जो इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हैं। हमजा, बताइए महंगाई की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फल हो, सब्जी हो या शायद सर्फ की चीज़ें हो, हर चीज़ पर जो है वो दाम बढ़ गए हैं। रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया है। मुताल्लिका इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे फेल नज़र आते हैं। मैं सदर की शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि महंगाई को कंट्रोल जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर अगर नहीं किया गया तो आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में और इजाफा होगा, जिसकी वजह से एक आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होगी। आप यहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए आई हैं, क्या कहती हैं, किस तरीके से आप गुजारा करी हैं? महंगाई इतनी बढ़ गई है। नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन हर आदमी तो गरीब तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना। तो ये तो हमारे बड़ों को सोचना चाहिए, जो हुक्मरान है हमारे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन हर आदमी इस महंगाई को तो नहीं अफोर्ड करता। फल सब्जी सभी महंगा है, सस्ता तो कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने इनके कमेंट सुने। इनका ये कहना है कि गरीब आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगाई की शरह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। अगर मैं फी लीटर तेल की बात करूं तो 500 रुपये से तजावुज कर चुका है। फलों की बात करूं तो फलों की कीमत आसमानों से बातें कर रही हैं। सब्जियों की अगर मैं बात करूं तो सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। तो ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन रेट देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है, क्योंकि डॉलर एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी है, तीसरी तरफ जो है वो सियासी जो है वो बेयकीनी की कैफियत है पूरे मुल्क में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और एक आम आदमी की ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। जी हमजा, आपका शुक्रिया। रमज़ान मुबारक में भी महंगाई का जिन काबू न किया जा सका। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, आटा और दालें नायाब हो गईं। सार्फिन ने मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर करने की तजवीज़ दे दी। मज़ीद जानेंगे, बरकत मार्केट के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे एजाज शेख। एजाज शेख, बताइएगा। आज बिल्कुल जैसा कि आज रमज़ान मुबारक का छठा रोज़ा है, लेकिन महंगाई है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चाहे सब्जियों की बात कर लीजिए, फलों की बात कर लीजिए, चिकन की बात कर लीजिए, गोश्त की बात कर लीजिए, हर चीज़ की जो कीमत है वो आसमान से बातें कर रही है। और लोग इस आस और उम्मीद के साथ यूटिलिटी स्टोर या रमज़ान सस्ता बाज़ार में पहुंचते हैं कि उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा। ऐलान करदा सब्सिडीज़ में उनको कुछ अशाए खुर्दोनोश सस्ते दामों मिलेगी, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वो चीज़ें या तो नायाब होती हैं, मिलती ही नहीं, अगर मिलती भी हैं तो गैर मियारी मिलती हैं, जबकि नाप तोल में कमी का भी रुझान देखने में आ रहा है। अगर यूटिलिटी स्टोर की बात कर ली जाए तो वहाँ पर जो किसी की भी मतलूबा शाय खुर्दनोश होती हैं वो ID कार्ड की कॉपी पर 1 किलो से शुक्रिया एजाज शेख तफसीलात से आगाह करने के लिए।
महंगाई की बात कर रहे हैं तो रुख करते हैं मुल्तान का, जहां के इलाके शमशाबाद में लगाया जाने वाला रमज़ान बचत बाजार भी शहरियों को रिलीफ नहीं दे सका है। बाजार में मौजूद अशिया की कीमतें आम बाजार जैसी ही हैं। बाजार में आने वाले शहरी हुकूमती पॉलिसियों से नाला है। कहते हैं रोज़े की हालत में सिर्फ 2 से 10 रुपए तक की बचत के लिए लाइंस में लगना पड़ता है। आइए मजीद जानते हैं जुनैद मलिक की रिपोर्ट में। रमज़ान मुबारक में भी हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ देने के लिए स्टोर पर पैकेज का ऐलान किया गया है, जहां पे एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलो घी और दीगर सामान मुहैया किया जाने का ऐलान किया गया था। आइए मुल्तान के शहरियों से पूछते हैं क्या उनको लंबी लंबी कतारों में खड़े होने के बावजूद घी मिलता है या उनको मायूस होकर वापस खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। आइए उनसे मजीद जानते हैं। परेशानी तो सर है, लाइनों में लगना पड़ता है। 2-3 किलो जो है ना वो देते हैं घी। चीनी भी ऐसे है जो है ना बस ज़ाहिर लाइनों में लग के जो है ना बहुत मुश्किल से लेना पड़ता है, दिहाड़ी तोड़नी पड़ती है। इस्लामी महीना है ना, इसके अंदर लाइनें नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक दफ़ा इकट्ठा सामान दे दें तो बंदा दोबारा ना आए, लाइनों में ना लगे। बंदा लाइनों में लगने से बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब मुझे मेडिकली प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन मजबूरन है। आधा घंटा हो गया लाइन में लगे हुए हैं और आप कहते हैं जी घी खत्म है। 2-4 पैकेट दे के कहते हैं जी घी खत्म हो गया। ये अब हमें पता है ना कि कितनी परेशानी है, इन्हें क्या पता, ये तो कह रहे हैं जी खत्म हो गया। हुकूमत से ये इल्तिजा है कि इस चीज़ को करे कि भाई है ना, ये जो है ना सामान देते नहीं है। रोज़े से खड़ा हूँ इस हफ्ते, यकीन करो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। और क्या फिर आने का यहाँ फ़ायदा जब सामान ही ना मिले तो। शाम को इन्होंने सुबह के कह दिया, अब सुबह अंदर से बंदा बाहर आ रहा है, वो कह रहा जी अब अंदर घी नहीं है। बड़ी परेशानी है, रोजे रखे है, रोजे के नाल डे खलोते लैन विच ते 5 किलो घी हो गया देने, 2 किलो देन डे। एडी दूरों आए असी, मुतालबा है भी देन सही तरीके ना देन, 5 किलो देने, 5 किलो ही देन। शहरियों का कहना है कि हुकूमत लिखी स्टोर पर आवाम को रिलीफ देने के बजाय ज़रा ज़्यादा दे रही है, क्योंकि घंटा घंटा लाइनों में खड़े होने के बावजूद सिर्फ 2 किलो घी या फिर उनको खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिर्फ 1 महीने में कम अज़ कम इतना रिलीफ मिले कि शहरियों को सही मायने में रिलीफ पहुँच सके। कैमरा मैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ ऑन मुल्तान। लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी से इख्तियारात वापस लेने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ कलअदम करार दे दिया। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैसल खान हमारे साथ मौजूद है। फैसल, अपडेट कीजिएगा। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की दरख्वास्त थी। उनका कहना था कि मेरे इख्तियारात गैर कानूनी तौर पर वापस लिए गए और इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया था और एतराज़ भी सेम था कि पंजाब असम्बली की कार्रवाई लॉ में चले नहीं हो सकती। और आज जो है अदालत ने ये रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया और डिप्टी स्पीकर की दरख्वास्त को समाज के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फैसल खान। रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है। सऊदी अरब में 2.5 साल बाद होने वाले बड़े इज्तिमात में 15 लाख ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं। वहुज़्ज़ी इलैकि बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकि रुतबन जनिय्या फकुली वश्रबी वक़र्री ऐना।